और अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के उस खौफनाक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के कारनामे की, जिसने दिल्ली पुलिस के कई अफसरों को भी चौंका दिया। क्योंकि 2021 में दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल के लापता होने की कहानी से जब पर्दा उठा तो पुलिस के आला अफसर भी दंग रह गए। मरने के बाद भी 2 साल तक जिंदा रही मोना। प्यार, धोखा और कत्ल की एक खौफनाक कहानी दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल के दर्दनाक अंत से जुड़ी हुई है। इस कहानी में जो कातिल है वो मोना को जिंदा रखने के लिए 2 साल तक 5 तरीके आजमाता रहा, लेकिन जब उसके गुनाहों से पर्दा उठा तो दिल्ली पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। मौत की नींद में कैसे जागती रही मोना? दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन चलाने वाला सुरेंद्र राणा ने मोना को जिंदा रखने के लिए जो प्लान बनाया था वो किसी हॉलीवुड की फिल्मों जैसा लगता है। आरोपी सुरेंद्र राणा ने मोना को भले ही मार दिया था, लेकिन उसे जिंदा दिखाने के लिए उसका सिम कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक एक्टिव रखने में जुटा था। मोना के कत्ल का खूनी सच। दिल्ली पुलिस के सामने ऐसा मामला शायद पहली बार आया है। मोना हत्याकांड में अब तक जो भी खुलासा हुआ है वो किसी फिल्मी कहानी जैसा ही लग रहा है। 2021 में आरोपी सुरेंद्र ने मोना को गला दबाकर मौत के घाट उतारा और उसकी बॉडी को एक नाले में फेंक दिया। इसके बाद सुरेंद्र ने जिस अंदाज में खेल किया वो किसी फिल्म की कहानी की स्क्रिप्ट जैसा ही लग रहा है। कातिल सिपाही की खौफनाक कहानी। मोना के कत्ल की ये खौफनाक दास्तान दोस्ती से शुरू हुई और मोना के कत्ल पर जाकर खत्म हो गई, लेकिन आरोपी सुरेंद्र राणा के खूनी खेल का किस्सा 2 साल तक जारी रहा। इस खूनी कहानी का एक एक पन्ना साजिशों से भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको पूरा मामला समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि शातिर सुरेंद्र की 5 साजिशें आखिर क्या थी, किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया। मोना का फर्जी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट उसने बनाया, साथ ही मोना के सिम कार्ड का भी वो लगातार इस्तेमाल करता रहा। और आप देखिए किस तरीके से मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन भी वो दिखाता रहा, क्योंकि उसकी पूरी साजिश इसी तरीके से रची गई थी कि मोना लोगों को लगे कि वो जिंदा है। साथ ही आप देखें कि घर वालों को भी पुराने ऑडियो मैसेजेस एडिट करके वो भेजता रहा। वो ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि मोना दरअसल अपने परिवार से नहीं मिलना चाहती है, लेकिन मोना के साथ वो संपर्क में है, संवाद में है, उससे बातचीत कर रहा है और उसकी वो ऑडियो क्लिप्स भेजता रहता था। साथ ही होटल में मोना के कागजात भी गिरा देता था, यानी जहां भी वो जाता था, ताकि यदि पूछताछ हो, पड़ताल हो तो ऐसा लगे कि मोना वहां पर आई थी और उसके कागजात वहां पर पाए गए। जी न्यूज़।